ये अब तो मुश्किल तो है ही ना। वैसे ही प्रेशर बहुत होगा कि यार मैं प्री रिफ्यूज़ल आ गया, तो पर यू हैव टू फेस इट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वैसे तो मैंने आज किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी थी, पर अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक ऐसी न्यूज़ मिली है कि मुझे लगा इस बारे में आपको जल्दी से जल्दी बताना चाहिए। आजकल हर कोई वीज़ा की बात कर रहा है, स्पेशली लास्ट ईयर के बाद। लास्ट ईयर वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर स्टूडेंट्स। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स नहीं थी मिली। तो अभी नेक्स्ट इनटेक के लिए ऑलरेडी एम्बेसी ने कॉल करना शुरू कर दी थी स्टूडेंट्स को। आजकल इसी बारे में ज़्यादा बात हो रही थी, पर अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट को प्री रिफ्यूज़ल आया इस्लामाबाद एम्बेसी से। येस, यू हर्ड दैट राइट, इस्लामाबाद एम्बेसी से प्री रिफ्यूज़ल। कराची कंसुलेट ने तो लास्ट ईयर ये चीज़ शुरू की थी, और मोस्ट ऑफ़ यू गाइज नो अबाउट इट लाइक इन डिटेल कि किस तरह पे प्रोसीड हुआ और प्री रिफ्यूज़ल के बाद किस तरह किन स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ मिले और किन को नहीं मिले। पर इस दफ़ा इस्लामाबाद एम्बेसी ने भी वही काम शुरू कर दिया, और जिस स्टूडेंट को प्री रिफ्यूज़ल आया वो 2021 का था। मतलब उन्होंने, इन माय ओपिनियन, उन्होंने न्यू रूल्स डिवाइस किए हैं 2022 के लिए, और अब इन दिनों में वो जो 2021 के भी स्टूडेंट्स बुला रहे हैं उन पे भी वो वही रूल्स लागू कर रहे हैं। तो बिफोर गोइंग फर्दर इन डिटेल मैं आपको वो लेटर दिखाता हूँ और थोड़ी उसकी डिटेल्स हम पढ़ते हैं मिलके। सो लेट्स रीड इट आउट। आई एम नोटिसिंग अ डिफरेंस हियर। Until the last year, letter used to be only in Italian. This time it is also in English, so it is way more convenient for us. Anyway, let's come to the reason of pre-refusal, which is doubts about motivations and economic resources. This has been a very common reason, but of course the difference this time around is that on the basis of this reason the visa has been pre-refused instead of direct refusal. So let's see what the student can do about it. So I will read it out first, then I will explain it. Pursuant to the article, it is noted that the applicants have the right to submit within the deadline of 10 days from the receipt of this communication your comments in writing, possibly accompanied by documents that are deemed useful and pertinent to the overcoming of the above mentioned reasons that prevent the application from being accepted. If no comments are received, or these are not relevant or are not considered acceptable by this office, the definitive refusal will be issued. So you have 10 days in case you receive pre-refusal. तो जैसा कि आपने सुना, आप अगर pre-refusal आपको मिलता है तो what can you do? 10 दिनों के अंदर अंदर आपने कोई उसका जवाब देना है कि यार आप कैसे कह सकते हो कि हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं। अगर आपने, मतलब ये रिफ्यूज़ल आएगा तो तभी जब आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट कम होगा या उनको कोई मतलब कमी लगी होगी आपके फाइनेंसेस में, फाइनेंशियल प्रूफ्स में। तो आप अगर, तो आपको फ़ौरन समझ आ जाती है कि यार वाकई मैंने यहाँ डंडी मारी थी, तो वो चीज़ आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ भी करें, कोई डॉक्यूमेंट फर्दर प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें। और एक मोटिवेशनल रीज़न भी थी कि वो कन्विंस नहीं कर पाया कि हाँ मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूँ, इटली क्यों जाना चाह रहा हूँ। तो इस पे भी अगर आप कोई लेटर लिख सकते हैं, आई वुड रेकमेंड यू टू राइट अनदर स्ट्रॉन्गर कवर लेटर। उसमें स्पेसिफिकली आप यही मेंशन करें कि लाइक व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गो टू इटली फॉर स्टडीज़ एंड हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर देम। ऑफ कोर्स दे डू एक्सेप्ट समथिंग इन रिटर्न। तो अगर उनको इंटरव्यू के दौरान ऐसा कोई फील ना हो, तो वो ज़ाहिर बात है, इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इतने इंटरव्यूज़ किए होते हैं उन्होंने, उनको तो पता चल जाता है ना। तो जिस तरह भी आपको समझ आती है कि आप कमेंट्स, जो उन्होंने कहा कि कमेंट्स इन राइटिंग, उनमें जो जो लिख सकते हो वो इस हवाले से लिखो। इकोनॉमिक रिसोर्सेज की आपको लग रहा है कि उनको कोई गलतफहमी हो रही है, तो वो जैसे भी, ये अब तो मुश्किल तो है ही ना। वैसे ही प्रेशर बहुत होगा कि यार मैं प्री रिफ्यूज़ल आ गया, तो पर यू हैव टू फेस इट। यू विल ओनली हैव 10 days. So I hope whoever is
first of all, I hope no one receives it, but of course there will be some students who do. So then be brave and like you will have to counter attack in the best possible way. So I hope I conveyed all the message in a good enough way. If you have any questions, you can ask in the comments. Do subscribe the channel and stay tuned for the next videos. Allah Hafiz.